प्रश्न पूछा गया है कि आप संस्थाओं का इतना विरोध करते हैं जीवन के और संबंधों के क्षेत्र में, तो संस्थाएं अगर नहीं रही, क्या मनुष्य पशु जगत में नहीं लौटने लगेगा? फिर वह पशुवत व्यवहार नहीं करने लगेगा? ऐसा समझा जाता है कि संस्थाओं ने, परिवार संस्था ने, विवाह संस्था ने, धार्मिक संस्थाओं ने मनुष्य की उन्नति की है। मनुष्य के पास जो सभ्यता और संस्कृति विकसित होकर के आई है, वह कहीं न कहीं संस्थाओं के सहयोग के आधार पर आई है। और आप संस्थाएं हटाना चाहते हैं। अगर संस्थाएं नहीं रही तो व्यक्ति तो बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करने लगेगा। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि अगर संस्था नहीं रही, विवाह संस्था नहीं रही, अगर नैतिक नियम नहीं रहे, तो मनुष्य तो बिल्कुल किसी के साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित करने लगेगा। माँ बेटे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगेगी, भाई बहन के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगेगा, या फिर स्त्रियों की सुरक्षा का क्या होगा, या फिर धार्मिक उत्थान का क्या होगा, मनुष्य के जो आध्यात्मिक जागरण का क्या होगा। ये सारे तर्क दिए जाते हैं कि अगर संस्थाएं नहीं रही, धार्मिक संस्थाएं, पारिवारिक संस्थाएं या विवाह संस्था वगैरह वगैरह, तो मनुष्य तो पशुवत व्यवहार करने लगेगा। फिर उसमें और पशु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो ऐसा सवाल उठाया गया है कि आप अब तक हुई पशु जगत से और मनुष्य के वर्तमान में जो उसकी उन्नति हुई है, उस पूरी उन्नति को ही समाप्त करना चाहते हैं। आप उसे वापस पशु जगत में ढकेलना चाहते हैं। इस सवाल का साथ साथ परीक्षण करने से पहले एक छोटी सी घटना जो कि मैंने पढ़ी है, उसको मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ। एक परिवार जो कबीले में रहता था, कबीलाई क्षेत्र में रहने वाला परिवार जो कि जंगल में रहता था, उसमें एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा और एक लड़की, ये लोग बाहर निकल करके जंगल से आते हैं और पता लगाते हुए वे एक वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य से कहते हैं कि हम लोग जंगल में रहते रहते थक चुके हैं, वहाँ की असुविधा से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और हम थोड़ा यहाँ पे जो सभ्य समाज है उसका हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन हमारी समस्या है कि हम सब कभी भी खुजाने लगते हैं, और चूंकि हम जंगल में रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं होती है। यहाँ पर आने के बाद हमको खबर ही नहीं होती है कि कब हमें खुजाना चाहिए, कब नहीं खुजाना चाहिए। हम कभी भी जो अंतरंग हमारे अंग हैं वहाँ पे हाथ डाल करके खुजाने लगते हैं, कभी भी चेहरा खुजाने लगते हैं, कभी भी पीठ खुजाने लगते हैं, कभी हम एक दूसरे की भी इशारे पे एक दूसरे की पीठ खुजाने लगते हैं जहाँ पे दूसरे का हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो हमको यह सिखाइए कि कब खुजाया जाए और कब न खुजाया जाए, किसे खुजाया जाए और किसे न खुजाया जाए। यह जो खुजलाहट की हमारे अंदर अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को आप बताएं कि कैसे इसको संयमित किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। वैद्य उन चारों लोगों को देखता है, उनका परीक्षण करता है और उनको औषधि देता है कि आप ये औषधि लेके जाइए, इससे आपके जो ये खुजलाहट की समस्या है यह ठीक हो जाएगी। तो वो फिर से पलट करके पूछते हैं कि क्या इससे हम ठीक समय पे खुजा सकेंगे, जब हमें खुजाना चाहिए, जब हम जो बेख्याली में, जो हम बेहोशी में अनायास कहीं भी खुजाने लगते हैं, वह ठीक हो जाएगी। तो वैद्य ने कहा कि इससे वह जो असमय खुजाने की आपकी आदत पड़ गई है, वह तो उसका तो नहीं पता, हाँ आपकी खुजली जरूर ठीक हो जाएगी। यह जो औषधि है, इसका अगर आप सेवन करते हैं तो यह खुजली ही ठीक हो जाएगी।
तो वे सब बड़े आश्चर्य में पड़े कि खुजली ठीक होने से आपका क्या तात्पर्य है। तो वैद्य ने कहा कि यह जो तुम्हें बार बार खुजलाहट की आदत पड़ी हुई है, यहाँ खुजली होगी ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि खुजली नहीं होगी तो हमें खुशी कैसे मिलेगी, हमें आराम कैसे मिलेगा। तो कहते हैं कि खुजलाहट के आधार पे जो खुशी मिलती है, जो आराम मिलता है, क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि वह जब खुजलाहट अच्छी तरीके से खुजा ली जाती है तो वहाँ पे फिर जलन शुरू होती है, पीड़ा शुरू होती है। तो उन आदिवासी लोगों ने कहा हाँ होती तो है, पर इसके अलावा भी कैसा जीवन होता है। तो उसने कहा कि जा करके पहले इस औषधि का सेवन करो, फिर लौट करके आना, हम बात करेंगे। बाद में जब उस औषधि का सेवन उन्होंने किया और लौट करके आए तो पता चला कि उनके शरीर से यह खुजली की बीमारी जा चुकी थी। उन्होंने पहली बार यह जाना कि खुजली को संयमित करने की आवश्यकता थी ही नहीं, खुजली को मिटाने की आवश्यकता थी। हम आप साथ साथ चलते हुए इस संस्थागत जीवन का, संस्थागत संबंधों का परीक्षण कर रहे हैं। हम सब ने दैहिक संबंध को इतना अधिक महत्व दिया है कि इसको ही हम संयमित करने के लिए, इसको ही हम ठीक तरह से सुचारू ढंग से चलाने के लिए संस्था का निर्माण करते हैं। और इस सारे निर्माण में कहीं न कहीं हमारे अंदर यह वृत्ति रहती है, यह प्रवृत्ति रहती है कि सारा का सारा जो जीवन है वह इसी काम व्यवस्था के ही आधार पे चल सकता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग पक्ष में तर्क देते हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में तर्क देते हैं, और जिसके आधार पे लोग संस्थाओं के निर्माण की ओर बल देते हैं। यदि हम कभी अपने अंदर परीक्षण करें, अपने अंदर जांचें परखें, तो क्या यह हमें समझने में देर लगेगी कि संस्थाएं हमको सदा ही व्यस्त रखती हैं। संस्थाएं हमारे पूरे जीवन को ऑक्युपाई कर लेती हैं, उस पूरे जीवन का अधिग्रहण कर लेती हैं। जहाँ पे जीवंतता होनी चाहिए, जहाँ पे सच्चा जीवन बहना चाहिए, वहाँ पे संस्थाओं का कृत्रिम स्वरूप उनको घेर करके बैठ जाता है। और जहाँ पे कृत्रिम जीवन घेर करके बैठ जाता है, वहाँ पे अनिवार्य रूप से दुख होगा, अनिवार्य रूप से तनाव होगा, पीड़ा होगी, वेदना होगी। और जब यह पीड़ा होगी, वेदना होगी, तो इससे निकलने के लिए, इससे बाहर जाने के लिए हम तरह तरह के उपाय खोजेंगे, जिसमें से एक बहुत ही पुराना उपाय खोजा गया है, वह है दैहिक संबंध के आधार पे अपने को थोड़ी देर राहत पहुंचाना। हम आप साथ साथ चल रहे हैं, हम आप किसी चीज़ का न खंडन कर रहे हैं, न मंडन कर रहे हैं। हमारे आपके साथ साथ चलने में न कोई शिष्य है, न कोई गुरु है। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वह साथ साथ देख रहे हैं। वह गलत भी हो सकती है, वह सही भी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ साथ चलते चलते हम उसका यथावत परीक्षण कर रहे हैं। जीवन के क्षेत्र में जहाँ मैं जीवित हूँ, संबंधों के क्षेत्र में जहाँ पर मेरा आपसे, मेरा प्रकृति से, मेरा सारे अस्तित्व के जीव जंतुओं से, पहाड़ से, बादलों से, आसमान से, जमीन से जो संबंध है, उसमें किसी भी तरह का कृत्रिम आरोपण, बनावटी आरोपण उस पूरे जीवन की संरचना को नष्ट करता है। उस पूरे जीवन की संरचना को ऐसे क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पे वह निश्चित रूप से मृत हो जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में जब किसी संस्था के आधार पे संबंध होता है तो वहाँ पे संस्था ही जीवित सी हो जाती है, न कि दो व्यक्ति रह जाते हैं। दो व्यक्ति सीधे जुड़ सकते हैं, उनके बीच में सीधे संबंध का पता लगाया जा सकता है, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। लेकिन जब संस्था आरोपित हो जाती है तो व्यक्ति तभी जुड़ सकते हैं जब व्यक्ति के अंदर जो सच्चा जीवन है उसका कहीं त्याग हो चुका हो और एक कृत्रिम चीज का
जन्म हो चुका हो। किसी भी कृत्रिम चीज से जीवित चीज को नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर हम किसी पौधे को जीवन देना चाहते हैं तो उसके नीचे हम प्लास्टिक की जड़ें नहीं लगा सकते हैं। प्लास्टिक की जड़ों से कभी भी किसी पौधे को पोषण नहीं मिल सकता है। पौधे को पोषण उसकी ही जड़ों से मिलता है जो उसके भीतर से निकलती हैं। लेकिन संबंधों के नाम पर हमने संस्थाएं पैदा की हैं जिससे कि हमारे जीवन में पोषण मिलना बंद हो गया है। हम टूट गए हैं अस्तित्व के परम जीवन से, परम प्रसार से। साथ साथ चलते हुए हम यह परीक्षण करते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में और संबंध में संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो मनुष्य के चित्त से जो सतत उन संस्थाओं को पोषण देने का, उसको बनाए रखने का, उसे जीवित रखने का, उसमें बने रहने का या उससे मुक्त होने का जो क्रियाकलाप चलता रहता है वह स्थगित हो जाएगा। साथ ही जब हम आप साथ साथ चलते हुए देखते हैं कि सारी संस्थाएं कृत्रिम हैं, बनावटी हैं, अस्तित्व ने कभी कोई संस्था नहीं बनाई है। जो सच्चा जीवन है, जो जीवन है, वह संस्थाओं को जानता ही नहीं। जब हम इस चीज को अपने अंदर देखते हैं, अब इसका सच में परीक्षण करते हैं, तो यह जो बनावटी जीवन है, बनावटी संबंध का ढंग है, यह एक तरफ सरक जाता है हमारे जीवन से। इसको सरकाने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें कोई उपाय नहीं करने पड़ते हैं। देख लेना कि यह चीज कृत्रिम है, इस तरह से संबंधित होना कृत्रिम है, संस्था के माध्यम से संबंधित होना कृत्रिम है, संस्थाओं के माध्यम से जीवन को दिशा और दशा देना यह कृत्रिम है। संस्थाएं एक तरफ होनी शुरू हो जाती हैं। फिर जहां पे जीवन दुख नहीं है, जहां पे जीवन पीड़ा नहीं है, वहां पर जीवन किसी भी तरह से उन चीजों के माध्यम से राहत पाने की, आराम पाने की कोशिश नहीं करता है जो किसी और चीज के लिए बनी हुई है। हम पशु जगत की बात करते हैं। पशु जब उसको बच्चा पैदा करना होता है, उसका समय आता है, तब वे आपस में एक दूसरे के निकट आते हैं। लेकिन पूरी जमीन पे, पूरे अस्तित्व में मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो 24 घंटा कामुक हो सकता है, जो 24 घंटे कामुक बना रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर वह संस्था है, वह कृत्रिम संस्था है जिसने जीवन को ऑक्युपाई कर लिया है। और उस कृत्रिम संस्था के कारण जीवन जब दुख से भर जाता है तो राहत के लिए इन सारे उपायों को, इस और जिसमें काम वासना सबसे पुराना उपाय है और सबसे ज्यादा बार दोहराया गया उपाय है, उसके माध्यम से थोड़ी राहत पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मेरा जीवन दुख ही नहीं है, मेरे जीवन में दुख की पीड़ा ही नहीं है, संताप ही नहीं है, तो मैं किसी तरह की राहत क्यों पाना चाहूंगा? यदि मेरे जीवन में खुजली ही नहीं है तो मैं खुजली के माध्यम से खुजली खुजा करके और बाद में उसकी जलन के दुष्चक्र में क्यों प्रवेश करना चाहूंगा? हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं कि जब जीवन कृत्रिम है और यह संस्था जो कि कृत्रिम संस्था है, जो मैं की संस्था है, जो कि विचारों द्वारा निर्मित संस्था है, जब यह संस्था पूरे जीवन को ऑक्युपाई कर लेती है तो जीवन को प्रस्फुटित होने का अवसर नहीं मिलता है। और यह संस्था जिसने कि पूरे जीवन को अधिग्रहित कर लिया है, वह संस्था अपने आप दुख का कारण बन जाती है और उस दुख से बार बार राहत पाने की, छुटकारा पाने की कोशिश चलती रहती है। और अगर मैं इस संस्था को समझ के, यानी मैं की पूरी संरचना को समझ के मैं को एक तरफ रख दिया जाता है, तो वहां पर वह तो जीवन विद्यमान ही है जो कि शाश्वत है, जो कि कृत्रिम नहीं है, जो कि बनावटी नहीं है, वह वहां पर पाया ही जाता है,
पाया है, वह वहां पे बना ही हुआ है। और जहां पर ऐसा जीवन बना हुआ है, वहां पर जब जिस चीज की जरूरत होगी उसका उपयोग होगा, उसका समुचित उपयोग होगा। जब जिस 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 कृत्य की जरूरत होगी उसका ठीक ठीक उपयोग होगा। कोई भी दुखी व्यक्ति ही आराम पाने की कोशिश में रहता है, राहत पाने की कोशिश में रहता है, सांत्वना पाने की कोशिश में रहता है। लेकिन अगर दुख इस संस्था से, दुख की पूरी संरचना अपनी इस बनावटी संस्था से के साथ ही गल चुकी है, तो वहां पे दुख जैसी कोई चीज नहीं है। फिर वहां पे एक तरह से जागरण है, वहां पे एक बिल्कुल अलग तरीके की प्रज्ञा काम करती है, बिल्कुल अलग तरीके से विवेक काम करता है। तब अगर जरूरत है, हमको बच्चे पैदा करने हैं, तो हम बहुत विवेक से बच्चे पैदा करेंगे। मनुष्य के जीवन में फिर हर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं करेगा। अभी हम प्रमाद में हैं, एक भिखारी भी दुखी है, एक रोगी भी दुखी है, एक कोढ़ी व्यक्ति भी दुखी है, पर वो बच्चे पैदा किए चला जाता है। उस दुख से मुक्ति के उपाय में वह बार बार उसी कृत्य में जाता है और बच्चे पैदा होते चले जाते हैं, जो कि अपनी पूरी बनावट में ही विकृत मानसिकता के होते हैं और जिसका परिणाम यह पूरा विश्व है। लेकिन अगर वह कृत्य, वह मिलन का कृत्य हमारे लिए, अगर वह सांत्वना का, थोड़ी आराम पाने का, थोड़ी सी राहत पाने का उपाय नहीं है जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर बच्चे पैदा होंगे, लेकिन वो पूरी योजना के साथ पैदा किए जाएंगे। उसमें विवेक होगा, उसमें तब भी काम संबंध बनेंगे, लेकिन काम संबंध फिर बहुत ही पवित्र कृत्य की तरह बनेंगे। वह किसी के साथ नहीं बन जाएंगे। तब उसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। ऐसे विवेकशील, ऐसे मेधावान स्त्री पुरुष चुने जाएंगे जिनसे बच्चे पैदा हो सके और जिनका शरीर स्वस्थ हो, जिनके अंदर से जो बच्चे पैदा हों, जिनके संयोग से जो बच्चे पैदा हों, वे मनुष्य जाति को और ऊंचे आयाम में लेकर के जाएं, न कि वो युद्धों के आयाम में लेके जाएं, न कि वे महत्वाकांक्षा के आयाम में लेके जाएं। तब हम दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों से, दुनिया के जो श्रेष्ठतम मेधावी पुरुष हैं उनसे, मेधावी स्त्रियां हैं, करुणापूर्ण स्त्रियां हैं, उनसे, उनके संयोग से बच्चे पैदा करेंगे। फिर पूरी की पूरी जो मनुष्य जाति है वह एक अनूठी धारा में बह सकती है। तब युद्ध के लिए मोर्चेबंदी नहीं होगी अगर संस्थाएं नहीं हैं। संस्थाएं नहीं हैं, जीवन व्यक्ति का मुक्त है, संबंध व्यक्ति के मुक्त हैं, वहां पे प्रज्ञा काम करेगी, वहां पे होश काम करेगा, जागरण काम करेगा, विवेक काम करेगा। और वह जागरण, होश, विवेक वो सारे वैज्ञानिक अनुसंधानों को, वैज्ञानिक खोजों को सृजनात्मक कार्यों में लगाएगा। हम उतनी ही चीजों का उपयोग करेंगे जिससे कि प्रकृति को क्षति ना पहुंचे। हम वृक्षों को बिल्कुल भी इतना जरूरत से काटेंगे जितने से हमारा काम चल जाए, और जितना हम प्रकृति की खनिज संपदा से को लेंगे, किसी न किसी तरह से प्रकृति की उस क्षति को भरने की कोशिश करेंगे। अंधाधुंध शोषण नहीं होगा प्रकृति का, खनिज संपदा का, वृक्षों का, वगैरह वगैरह। तो प्रकृति भी अगर जीवन के नाम पे, संबंधों के नाम पे कोई संस्था काम नहीं कर रही है, और संस्थाओं के जो मध्य में केंद्र होता है मैं, जो पहली संस्था है, अगर वह काम नहीं कर रही है कोई, और उस संस्था के काम न करने के कारण संबंधों और जीवन के लिए कोई संस्था नहीं सक्रिय है, तो वहां पे विवेक है, वहां पे प्रज्ञा है, वहां पर प्रेम है। वहां पे अगर बच्चे पैदा होंगे तो उन्नत से उन्नत कोटि के बच्चे पैदा होंगे। हम एक बिल्कुल नए मनुष्य को धरती पर ले आएंगे, जो कि जिसका हृदय भी
अथाह महासागर की तरह होगा और जिसकी बुद्धि भी असाधारण रूप से स्पष्ट होगी और इतनी स्पष्ट होगी कि वो कृत्रिम क्षेत्र से जीवन के क्षेत्र में प्रवेश न करे, जीवन के क्षेत्र में प्रज्ञा काम करे, जीवन के क्षेत्र में प्रेम काम करे, करुणा काम करे। और जो तकनीकी क्षेत्र है उसका बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कुशलता से उपयोग हो। तकनीकी क्षेत्र का युद्धों की सामग्री बनाने के काम में उपयोग न हो। अभी तो हमारी तकनीकी का बड़े से बड़ा उपयोग जो होता है वो युद्धों की सामग्री बनाने में होता है। लेकिन उन्नत मनुष्य होंगे, जीवन और संबंधों में संस्था से मुक्त व्यक्ति होंगे। इस मैं की संस्था से मुक्त अगर मनुष्य इस धरती पर होगा तो वह इस प्रकृति के साथ ही साथ एक बिल्कुल अभिनव आयाम में पूरी मनुष्य चेतना को ले जाने का कारक बनेगा। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए इस चीज का परीक्षण किया, इस चीज का अवलोकन किया कि जहां पर संस्था नहीं है वहां पर बुद्धि, वहां पर जो ये कृत्रिम क्षेत्र है वह जीवन में और संबंधों में प्रवेश नहीं करता है। इसका कदापि अर्थ नहीं है कि मनुष्य संस्था से जब मुक्त होगा तो वह पशुवत जगत में जाएगा। हम तो कहीं न कहीं पशु जगत से भी नीचे गिरते चले जा रहे हैं। हम पशु तो जब बच्चे पैदा करने की उसकी अवस्था आती है, उसका समय आता है, तब बच्चा पैदा करता है, तब वह उस कृत्य में उतरता है। हम लोग तो शायद 24 घंटे उस कृत्य में मानसिक रूप से उतरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा खंगाले जाने वाली चीजें हैं वह है पोर्न। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज का परीक्षण कर रहे हैं कि अगर संस्थाएं नहीं हैं तो संस्थाओं के द्वारा पैदा किया जाने वाला दुख नहीं है। अगर यह मैं संस्था नहीं है तो यह दुख, यहाँ पे वह जो दुख का कारक है वह नहीं है। और जब दुख का कारक नहीं है तो उन सारी चीजों का जो कि हमें प्रकृति से मिली हैं उसका अनुचित दोहन नहीं होता है। फिर प्रकृति की क्रियाकलाप का, उसकी गतिविधियों का, उसकी संरचना का जैसा जहां उचित उपयोग होगा उतना किया जाएगा। अन्यथा जीवन बिल्कुल अभिनव आयामों में, अभिनव ऊंचाइयों में अग्रसर होगा। हम लाखों साल की तथाकथित सभ्यता से, विकास से, संस्कृति से 10-5 ऐसे व्यक्ति पैदा कर पाए जिन्होंने मैं से मुक्त होने की दिशा में प्रयास किया। यदि यह जो 10-5 लोग हुए हैं, जो उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हुए हैं, यदि सच में हम लोग साथ साथ चलें और इस संस्था मुक्त मनुष्य को जमीन पर ले आने में समर्थ हो सके तो यह पूरा मनुष्य बिल्कुल ऐसी ऊंचाइयों में प्रस्फुटित हो सकता है जिसकी उसको अभी दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, उसको दूर दूर तक कोई अनुमान नहीं है।